अहम खबर देखिए। कीव में रूसी स्ट्राइक के बाद अफरा तफरी। अटैक के बाद सड़क पर भागते दिखाई दिए दो लोग। पत्रकारों की टीम से के सामने हुआ ये जबरदस्त धमाका। पत्रकारों के सामने ये धमाका हुआ, ये कैमरे में कैप्चर भी हो गया है और जो दिखाई दिया वो आपके सामने है। और अब अगली अहम खबर आपके सामने रखता हूं। कीव पर अटैक के बीच पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी हमले का अलर्ट। यूक्रेन में मैप जारी कर लोगों को अलर्ट किया गया। मैप जारी करके बताया गया है कि इन तमाम जगहों पर आपको खास तौर से सतर्क रहने की जरूरत है। इनको भी आगे निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन भी यह समझ चुका है कि या तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है या उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर पश्चिम से आए हथियारों को स्टोर किया गया है, मसलन लवीव। लिहाजा इन तमाम जगहों पर एयर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों से यह कहा गया है कि आने वाले कम से कम 24 से 48 घंटों तक विशेष सतर्कता बरतें। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनरल कुलकर्णी, लेकिन इस तरीके की चीजों को, खासतौर से एरियल अटैक्स अगर हो रहे हो तो प्रीएम्प्ट करना, समझना कितना मुश्किल या आसान होता होगा? मुश्किल है, क्योंकि ये जो कामिकाज़े ड्रोन्स भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी तो छोड़ दे, ये लॉइटर एम्यूनेशन इस्तेमाल करते हैं। लॉइटर एम्यूनेशन यानी कि उसको रडार पे डिटेक्ट करना इस ड्रोन को बहुत मुश्किल है और इम्पैक्ट ये बिल्कुल जबरदस्त तबाही मचाता है और इसकी कीमत सिर्फ $20,000 है। तो इस तरह के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ईरान के पास है साजिद 136, वही इस तरीके कामिकाज़े, जैसे आपने खुद ठीक बताया, सुसाइड, एब्सोल्युटली सुसाइडल ड्रोन। तो इस तरह की तबाही जब आप देखिए, 4 करोड़ आबादी यूक्रेन में, पहले ही 1.5 करोड़ में से तकरीबन उसके 50% तो रेफ्यूजी है, बाकी 50% डिस्प्लेस थे, बचे थे इनके बाद 2.5 करोड़ लोगों में अब जो आराम से जी रहे थे पिछले 200 दिनों में, अब उनको भी अब पता चल गया है कि रूस जो है अभी तक सोच रहा था कि यूक्रेन मान जाएगा, नहीं माना और उकसाया गया है। और उस उकसाने के कारण आज जो स्थिति है, अब चाहे यूएस लड़ ले रहा होगा डायरेक्टली, पर यूक्रेन के सैनिक है, लेकिन जो वॉर इक्विपमेंट है वो सारा का सारा यूएसए से आ रहा है या यूरोपियन यूनियन से। तो आज की तारीख में अगर नेशनली एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपके पास कम्युनिकेशन हो, जैसे मस्क का कम्युनिकेशन था, उसके सैटेलाइट के द्वारा उसने मना कर दिया था स्टारलिंक, पर फिर से वो कम्युनिकेशन देने को राजी हो गया है। तो काफी कुछ दबाव यूक्रेन पे भी है। यूक्रेन का अगर मनोबल टूट गया, जो लगता है मुझे ऐसे कि शायद धीरे धीरे करके जिस तरीके से अब तबाही बच रही है, वो यूक्रेन का मनोबल गिरेगा। यूक्रेन का मनोबल इसलिए भी गिरेगा सर, क्योंकि अमेरिका ने कल ही ये घोषणा की कि अब हमारे पास उतने हथियार बचे नहीं है। खास तौर से जो हम आपको हाइमार्स और जेवलिन देते जा रहे थे, उनको अब कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा अपना आयुध भंडार खाली हो रहा है सर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।